आज बाबा हमारे क्या मैसेज लाए हैं, बाबा क्या बोल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, बाबा ने आपको सारी पढ़ाई पढ़ा दी है। यह संपन्न बनने की यात्रा जो है, यह मन बुद्धि की है, अर्थात संकल्पों की है। बाबा बहुत सुंदर रीति से हमें याद दिला रहे हैं कि बाबा ने तो हमें सारी पढ़ाई पढ़ा दी है, सब कुछ उन्होंने सौंप दिया है ना। ज्ञान, शक्तियां, विशेषताएं, गुण, वरदान सब दे दिया बाबा ने अपने बच्चों को, और बता रहे हैं कि यह संपन्न बनने की यात्रा जो है, यह मन बुद्धि द्वारा संकल्पों की है। तो अपने संकल्पों पर हमें पूरा कार्य करना है, ध्यान देना है। तो ये बाबा बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा के शुभ संकल्पों से हुई। सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा के शुभ संकल्पों से हुई, परंतु केवल ब्रह्मा के ही संकल्प नहीं, बल्कि ब्राह्मणों के शुभ संकल्पों से भी नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी दुनिया का परिवर्तन होता है। बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा ने तो सृष्टि की स्थापना के लिए शुभ संकल्प किए, है ना, किंतु हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं और हम जानते हैं, बाबा ने हमें बताया है, हम सीख रहे हैं और इसी पर हमारा पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम आज का चैप्टर भी यही था कि आत्मा राजा है ना, तो हमें अपने ऊपर कार्य करना है। हम बाबा के, हमें ब्राह्मण बच्चे बोलते हैं ना बाबा कहते हैं, आप ब्राह्मण बच्चों के शुभ संकल्पों के द्वारा ही नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी दुनिया का परिवर्तन होना है। तो हम लोगों को अपने ऊपर कार्य इसीलिए करना है कि स्व परिवर्तन से हमें विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा का सहयोग देना है। आगे बाबा कहते हैं, तो क्या आप इतना ही अपने संकल्पों की पावर को समझते हो? जैसे बाबा ने बताया, बाबा पूछ रहे हैं, क्या आप बच्चों को इतना यकीन है कि आप इतने पावरफुल हो गए हैं, आपके संकल्प सिद्धि कर सकते हैं? तो ये बाबा हम सबसे पूछ रहे हैं, क्योंकि बाबा को तो विश्वास है, बाबा ने जब सब कुछ दिया, अब वो हम बच्चों पर डिपेंड करता है, हमने कितना कितना लिया, प्रैक्टिकली कितना यूज कर रहे हैं, कितने पावरफुल हम अपने आप को बना पाए। क्योंकि बाबा तो कह रहे हैं, आप हो, बस यूज करो। तो बाबा यू पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने आप को उतना पावरफुल समझते हो, अपने संकल्पों की पावर्स को समझ पाए हो? ये बाबा बता रहे हैं, पूछ रहे हैं बच्चों को। जब आप अपने संकल्पों में व्यर्थ या साधारण संकल्प मिक्स कर देते हो, बाबा फिर से बता रहे हैं कि जब आप अपने संकल्पों में व्यर्थ और साधारण संकल्पों को मिक्स कर देते हो, तो पावर्स आधी रह जाती हैं। मिक्सचैरिटी होते ही क्या होता है, बाबा से कनेक्शन कट जाता है ना। जब तक बाबा से कनेक्टेड है, संकल्प भी हमारे शुद्ध हैं, हमारी प्रवृत्ति भी शुद्ध है, पवित्र हैं, हम सच्चे हैं हम। किंतु जैसे ही मिक्सचैरिटी आती है, अर्थात हम अपनी स्थिति से हिले थे ना, मैं आत्मा राजा अकाल तख्त पे बैठी हूँ, है ना, तो हम अगर वहां से हिले, तभी ये सारी गड़बड़ियां होती हैं। तो बाबा यही बता रहे हैं कि जब आप वहां से हिलते हैं अपनी स्थिति से, तो पावर्स आधी रह जाती हैं। संकल्पों के द्वारा ही आप स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करते हो। बाबा फिर याद दिला रहे हैं कि इन्हीं संकल्पों के द्वारा, इन संकल्पों की पावर्स के द्वारा, संकल्प शक्तिशाली है ना हमारे, बाबा कह रहे हैं, इन्हीं के द्वारा आप स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करते हो। बाबा कह रहे हैं, संकल्प जो है वो हर कार्य का बीज है। जो हमारे संकल्प है, वो जो भी हम कार्य करते हैं उसकी नींव है, बीज है उसका। तो हमें अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना है। बाबा कह रहे हैं, बहुत ज्यादा, कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्योंकि समय तो वरदानी है, समय वो देगा जो हम चाह रहे हैं। तो अपनी सोच पर बहुत ध्यान देना है। याद है बाबा क्या बोलते हैं, सोच करके भी सोचो कि क्या सोचना है, और जो सोचना नहीं है उसको कतई बोलना भी नहीं है। मतलब सारा खेल संकल्पों का है, इसको हमेशा याद रखना है हर पल, कि मेरा हर संकल्प समर्थ हो, युक्ति युक्त हो। हर सेकंड, बाबा कहते हैं ना, एक एक पल एक एक वर्ष के बराबर है संगम युग का। नहीं पता हमारा कौन सा पल आखिरी पल हो, तो हमें तो हर पल को आखिरी पल मान के अपने ऊपर कार्य करना है ना। बाबा कह रहे हैं, किसी को पता थोड़ी कि कितनी लंबी उसकी यात्रा है। तो आपको तो एवर रेडी, जो बाबा बोलते हैं, तो कहते हैं चेकिंग करनी कि क्या आप एवर रेडी हो। अगर आज शरीर छोड़ना पड़े, तो क्या आपने अपनी यात्रा पूरी कर ली है? तो ये चेकिंग करनी है कि हमने कितना अपने ऊपर कार्य करा है। बाबा कह रहे हैं, संकल्पों के द्वारा ही आप स्व परिवर्तन, स्व विश्व परिवर्तन करते हो। संकल्प जो है वो हर कार्य का बीज है, और संकल्प द्वारा ही आप स्वमान में स्थित होते हो। हम संकल्प ही तो करते हैं कि मैं आत्मा,
इस प्रकृति के मध्य विराजमान स्थित हो। हम ये सारे संकल्प ही तो लाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं और संकल्पों के द्वारा ही परम धाम की यात्रा करते हो, विश्व कल्याण का कार्य करते हो, परमात्मा पिता के साथ को अनुभव करते हो और संकल्पों द्वारा ही गिरावट की तरफ भी जाते हो। सारी बातें बता दी बाबा ने कि आप संकल्पों द्वारा क्या क्या कर सकते हो। मतलब अपनी स्वमान की स्थिति में स्थित रहते हैं और परम धाम की यात्रा करते हम जाते हैं ना, संकल्पों द्वारा ही तो पहुंचते हैं। और हम विश्व परिवर्तन का जो कार्य कर रहे हैं, विश्व कल्याण का जो कार्य कर रहे हैं, परमात्मा पिता से जो हम मिलते हैं, उनके साथ को जो अनुभव करते हैं, सब किसके द्वारा करते हैं? संकल्पों के द्वारा करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं संकल्पों की उच्चता, कितने श्रेष्ठ संकल्प है, उसके द्वारा ही हम सारे श्रेष्ठ कार्य करते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनते हैं, श्रेष्ठता की ओर हमारे कदम बढ़ते हैं और संकल्पों के द्वारा ही हम अपने आप को गिरावट में भी ले आते हैं। तो ये सारा खेल संकल्पों का है। बहुत कॉन्शियस रहना है, अलर्ट रहना है, अटेंशन में रहना है कि हमारे संकल्प किस ओर चल रहे हैं। आगे बाबा कह रहे हैं अब जो समय आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके एक एक संकल्प समर्थ होने चाहिए। अभी का जो समय है और जो आने वाला है, बाबा कह रहे वहां पर आपको बहुत केयरफुल रहना है, अटेंशन में रहना है कि आपका एक एक संकल्प समर्थ होना चाहिए, समर्थवान होना चाहिए। स्वयं को शुभ संकल्पों के स्टॉक से भरपूर रखो। बाबा कह रहे हैं अपने आप के सारे व्यर्थ और नेगेटिव थॉट्स को अब खत्म कर दो, बिंदु लगा दो और पॉजिटिव और शुभ संकल्पों से भर लो। अलर्ट रहे, संकल्पों को चेक करते रहिए। बाबा कह रहे हैं अलर्ट रहिए हमेशा और अपने संकल्पों को चेक करते। ऐसे नहीं कि चल रहे हैं हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए। आएंगे संकल्प तो, क्योंकि अभी हम शरीर में हैं। पुराना बाबा ने बताया ना, वो डिलीट कभी नहीं होता, अंदर ही रहता है, उसमें हमें बिंदु लगाना होता है। तो वो जब सामने आए तो वो ही हमारा अलर्ट, जो हमारी है कितने अलर्ट है, उसकी चेकिंग होता है कि जैसे ही वो सामने आए उसको आगे नहीं बढ़ना दी जाए, उसे रोक दिया जाए, शुभ संकल्पों से उसे परिवर्तित किया जाएगा। कोई नेगेटिव थॉट आया तो वहां पे उससे रिलेटेड हमें पॉजिटिव थॉट डालना है। पर ये कब होगा? जब हम अटेंशन में है ना। नहीं तो एक नेगेटिव के साथ हम कहीं पहुंच जाते हैं। तो वो हमें बाबा कह रहे हैं आप अटेंशन में रहिए। यदि व्यर्थ व साधारण संकल्प हैं तो उन्हें भी चेंज करो। संकर जो हमारे संकल्प अगर व्यर्थ के और नेगेटिव हो गए हैं और साधारण हो गए, तो बाबा कह रहे हैं उन्हें भी समर्थ संकल्पों में चेंज करना है। ये आप ही को करना है, करना तो आप ही बच्चों को है। बाबा तो अटेंशन दिला रहे हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि कैसे करना है, कहाँ मिस्टेक हो रही है वो बता रहे हैं बाबा। तो बाबा कह रहे करना तो आप बच्चों को ही है ना, बाबा तो सिर्फ बता सकते हैं। आगे बाबा कह रहे हैं शिव बाबा तो हर पल आप बच्चों के सहयोग के लिए हाजिर हैं। बाबा तो हर पल हाजिर है हमारे। बाबा कहते हैं ना हुजूर हाजिर है, बाबा कहते तो हर पल हाजिर है, बस आप सही रीति से श्रीमत पर चलिए। बाबा कह रहे हैं बाबा तो बाबा बोल रहे हैं बाबा तो हर पल हमारे संग है, बस हमें ही हर पल अलर्ट होकर बाबा की श्रीमत पर चलना है, ये ध्यान रखना है हमें। बाबा कह रहे हैं आपके सच्चे दिल की एक पुकार पर बाबा हाजिर हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं जब आप दिल से, सच्चे दिल से बाबा को पुकारेंगे तो बाबा तो एक ही पुकार पे हाजिर हो जाते हैं। बार 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 नहीं बोलना पड़ता, बस वो अटेंशन अलर्ट हमें होना है। बस दृढ़ता पूर्वक हिम्मत रखो, पिता की मदद मिलती रहेगी। बाबा कहते हैं हिम्मत के कदम बढ़ाते रहिए। बाबा तो हाजिर हैं, उनकी मदद तो मिलती रहेगी, पर कदम तो हमें बढ़ाने हैं ना। आगे फिर कहते हैं समय के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को तीव्र करो, क्योंकि अब समय कम रह गया। तो बाबा कह रहे हैं देखो समय को और अपनी पुरुषार्थ की स्पीड को तीव्र करो। आपकी संपन्नता से ही, बाबा क्या कह रहे हैं, आपकी संपन्नता से ही, अर्थात जब आप संपूर्ण संपन्न बन जाओगे तभी स्थापना का कार्य फिनिश होगा और परिवर्तन का कार्य शुरू होगा। मतलब तभी जो है ये स्थापना का कार्य फिनिश होगा ना, स्थापनाएं होंगी तभी तो परिवर्तन का कार्य शुरू होगा। वो बाबा बता रहे हैं। इनमें बाबा कह रहे हैं अब स्वयं संपन्न बनो, स्वयं संपन्न बन मणकों को भी तैयार करो, जो ओटे सो अर्जुन बनो। बाबा कह रहे हैं अब आप बच्चों को क्या करना है, पहले तो स्वयं को संपन्न करना है, अपने आप को
पूर्ण रीति से परिवर्तित कर देना है, चेंज कर लेना अपने आप को। जो बाबा ने सिखाया है उन सब गुणों को, शक्तियों को धारण कर अपनी इस यात्रा को तीव्रता से पूर्ण करना है। अपनी शक्तियों को, गुणों को चेक करते हुए आगे बढ़ना है कि कहाँ जो दिनचर्या, मनचर्या बाबा ने कल शुरू कराई है, क्योंकि बाबा देखते हैं कि बच्चे मूंझते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं दिनचर्या के साथ मनचर्या भी बनाइए। चेक कीजिए कब कब मन आपको अपनी स्थिति से भटका देता है, हिला देता है, कब कब आप जो है करना चाह रहे हैं उसको नहीं करते हैं, किन परिस्थितियों में आप अटक जाते हैं, किन बातों से आप विचलित हो जाते हैं। ये सारी चेकिंग करने को बाबा हमें बोल रहे हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि आप बच्चे चेकिंग कीजिए कि कहाँ संकल्प आपके व्यर्थ हो रहे हैं, कहाँ कर्म व्यर्थ हो रहे हैं। बाबा ने आज सुबह भी बोला ना, अपनी इंद्रियां, सूक्ष्म और ये जो स्थूल इंद्रियां, कर्म इंद्रियां हैं, इनको चेक करिए। व्यर्थ कुछ नहीं होना चाहिए, गलत कुछ नहीं, देखना नहीं, सुनना नहीं, बोलना नहीं, सोचना भी नहीं। तो बाबा कह रहे हैं ये तभी हो पाएगा जब मैं आत्मा अपने सिंहासन पर स्थित रहूंगी, मतलब अपनी स्वस्थिति में स्थित रहूंगी। और वो कब होगा? जब मैं अटेंशन में रहूंगी, बाबा से कनेक्टेड रहूंगी। तो बस वही एक कार्य है, पहला पार्ट, कि मैं आत्मा, राजा, मालिक हूँ इस तन की, है ना। हमने जो तन, अपना शरीर हमने ही तो बनाया है, तो हमें ये ध्यान रहेगा हमें शरीर के मालिक हैं, हमें शरीर को चलाने वाली आत्मा है। सर्वशक्तिवान पिता से सर्व शक्तियां हम प्राप्त कर चुके हैं, तो और भी सरल हो जाएगा। पर ये स्थिति हमें बनानी है, ये सोच, ये संकल्प हमारे होने चाहिए हर पल। अपनी शक्तियों के, हमें शक्तियों को हमेशा अपनी धारण करके रखना है। हमें अब तो नेचुरल उनको यूज करना आना चाहिए। परिस्थिति आई, परखा और सही निर्णय लिया। ये समय है, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ को तीव्र करने का समय है। तो आज का यही बाबा की बातें थी जो बाबा ने हम सबसे की हैं, मैंने आपसे शेयर किया है। ओम शांति।